अरे बचा लो प्रभु। अबे जोर से मार। रुको। दादा यही है जो बहुत अफसरी झाड़ रहा था। दादा सब ठीक? तुम हमार घर से फोन है। अरे बोका, तेरे को लगता है अभी फोन अटेंड करने का टाइम है? दादा सॉरी, घर से फोन ले लेने दो प्लीज, आप तो समझ सकते हो। बोलिए निर्दोष जी। जसवंत जी किथे रह गए जी? कदों का इंतजार कर रही हूं। पता है किन्ने को टाइम हो गया है? मुझे पता है 6 बजे। वो हमारे सीनियर आए हुए हैं ना, वो कोई गलत डिसीजन ना ले ले, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ऑफिस वापस आना पड़ा। शादी की लेके जाना है, डिसाइड कीता है? तो दसो जी। डिनर सेट? गुप्ता जी भी वही दे रहे। अच्छा जी। मिक्सर ग्राइंडर दे दें? अरे वो तो बड़े साहब दे रहे हैं ना। वो तो बड़े साहब दे रहे हैं। तो अब क्या दे? अब खैर तुसी परेशान ना हो, मैं साडे सीनियर नाल गल करके इन्हां नूं निपटा के मैं आना घर। ठीक है। तुमने हमारा नंदू को नौकरी से निकाले? हाँ, क्योंकि आपका नंदू शराब पी के काम पे आया था। उसे वापस लो। नंदू सॉरी बोल। माफ करो। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन ये काम पे नहीं आ सकता। क्यों? अबे तुम जानता है हम कौन है? नहीं। माफ कर दो दादा, थोड़ा जोर से लग गया, लेकिन दादा गलती तो आपकी है ना, पगड़ी पे बंदूक रखा। अरे रखना है तो यार छाती पे रखो ना, पगड़ी पे रखना गलत है। बराबर बराबर। लेकिन वो फोन पे तुम्हारा वाइफ को मेरे को सीनियर बोला और इज्जत दिया, इसीलिए तुमको माफ किया। धन्यवाद। लेकिन दादा गाधा नौकरी पे दारू पीता है, सूरे बच्चा। चल लेकर के चल चल चल। दादा आप ठीक है ठीक है चल चल। तू बाहर चल, हो तो चला, तेरे को मैं दारू पिलाता हूँ। सर। जसवंत वो लोग गए सर। सर दरवाजा खोलिए। नमस्ते साहब, हो गए सबके प्रॉब्लम सॉल्व हैं जी? ओए निर्दोष की कर रही हैं? आपकी प्रेगनेंसी चल रही है ना, डॉक्टर ने की किया सी। टेक इट इजी। अरे कुछ नहीं होता जी, डॉक्टर तो हमें करांदा रहता तेरे है। नाल ना कोई नहीं जीत सकता। चल निर्दोष जी, क्या बात, बड़ी सोहनी लग रही है। शुरू। मैं सोच रही सी आज ब्याह ते जाना। आपकी तरफ वालों का है, देख लो। भूल गया सी। चलो फिर निपटाया मैं। अरे मतलब ऐसे कैसे? चेंज तो करके आओ। क्या फायदा, आपने जब तैयार होना है सबने आप ही को देखना है, मुझे किसने देखना। फिर शुरू। चलिए जाइए। जाइए। आ गया भैया, देखो टीवी आ गया। कछुआ की तरह चला रहा था का रिक्शा वाला। 9 बजने वाला है देवर जी। कोई बात नहीं। और आप लोग कहाँ ऊँट की तरह खड़े हैं? जाइए मदद कीजिए और ये पानी को ढूंढ के लाओ। जाओ। कहाँ चला गया? बाकेलाल भैया, जिस दिन हम अफसर बन गए ना, फिर ऐसा ही टीवी घर में लाएंगे। अच्छा लक्षण तो नहीं लग रहे तुम्हारे। परीक्षा सर पे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। एक बात गांठ बांध लो बिरजू, तुम हमारी तरह खदान में नहीं उतरोगे, ये बात पक्की है। ठीक है। अच्छा ये बिटिया रानी के आने के बाद हम सब लोगों को भूल ही गए। नंदन भैया, हमारी भी इनसे यही शिकायत है। कुछ भी हाई टाई बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस को फूलों से ऐसा सजाना कि पूरा रानीगंज महक उठे। हाय राम, महाभारत के दिन भी पाप, थोड़ा डरो। भैरव बाबा भी पीते हैं, आजा। सुधरोगे नहीं आप? हमें यहाँ काहे बुलाया बाके? इसमें तरह तरह के फूल हैं सुनीता, जो दिल करे निकाल लो। हम समझ जाएंगे तुम्हारे हृदय में हमारे लिए क्या भावना है। कड़ी में सपुरी ने बहुत ही गंदी चाल चली थी। आज की कड़ी में बाजुओं का अज्ञात मस्त पका टूट जाएगा। हाँ, मैं गुद्दू में बैठ जा। अरे हटो ना। ए सुदामा, यहाँ के खोला बैठ, चलो। ए हट रहा हमारी जगह से। दादागिरी मचा के रखे। तो बाकी का बढ़ऊ, महाभारत कैसी देखोगे? चश्मा काहे नहीं लेके चलते हो? अरे सुनो 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 सुनो, सभी लोगों से निवेदन है कि कल सवेरे 10 बजे रेखा बिटिया के ब्याह के लिए बस रवाना होगी। सभी लोग टाइम पे पहुंच के बस में अपनी अपनी सीटें लपक लें, ताकि टाइम पे रामगढ़ पहुंच के मुहूर्त के अनुसार रेखा बिटिया का ब्याह संपन्न हो जाए। चलो रे भैया। अरे पंडित जी, और जोर से करो शंखनाद। यहाँ पे कैब लैम्प चार्ज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाजिरी बाबू कल से हमको नाइट शिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, बात करता हूँ। प्रणाम हाजिरी बाबू। आज ओवर टाइम करेगा? जी बाबू। देखा बिटिया का शादी का तैयारी हो गया? हाँ जी 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 जी, हो गई हो गई। आने दो इनको। बोला हूं ना। चलिए चलिए, चलो जल्दी निकलो भाई, दूसरी शिफ्ट वाले खड़े हैं। आगे चलो, आराम से चलो। और पाशु भैया, चाचा बोलो। इसका वजन बहुत ज्यादा है। आदत डाल लो, चलो। हाँ जेब में पावर तो नहीं है ना? एक मिनट, एक मिनट, क्या ये? चल बेटा टाइगर, कल सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। चाचा और कितना दूर है? आज कितना भी अफसर 3 पौधा। दामाद जी की सरकारी नौकरी भी लग गई है। दामाद दहेज की दामाद। क्या सब फैला रहे हो? तुमरा अच्छा है, हार में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। सावधान! होशियार! ब्लास्ट होने वाला है! खबरदार! सावधान! खबरदार! ओवरमैन बाबू आज बहुत ही कोला निकला। अच्छा है, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उधर भी चेक करो। अरे बाबू चेक कर। थोड़ा जल्दी करो दादा। जा रहे हैं बाबू, जा रहे हैं। यहाँ भी चेक करो। कौन सेक्शन से बोल रहे हैं? भाईजान कोट लाइन में चासला हुई गवा। क्या? भाईजान पानी फूट गया है। चास्ताला? या अल्लाह। रुकना मत, भागते रहो।
क्यों लो? अरे महावीर कोलियरी में पानी घुस गया है, माइनस नीचे फंसे हुए हैं, वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से निकले तब ना। दिवाकर, गाड़ी हटा जल्दी, रेस्क्यू वैन निकालनी है। ठीक है साहब जी। आइए चलिए, थोड़ा गाड़ी को सरकाइए जरा। चल चल पीछे लेके। आगे ले, जोर लगाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो, और जोर लगाओ। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ, जल्दी, और जोर लगाओ। बस बस बस, चलो ट्रक को पीछे लो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, ढका दो, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, जाने दो सबको। ऑफिस जाकर डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करो, यहाँ महावीर जा रहे हैं। ठीक है समझा। हमको जवाब चाहिए। हमारे पति अंदर बसे में, हमको जाने दो, हमको साथ से मिलना। कि वहाँ खतरा है तो काहे को दौड़ना है? एक बार अंदर जाने दो। ये दुर्घटना का कौन जिम्मेवार है? हमारे भैया सही सलामत तो है ना? पीछे पीछे। कहाँ पीछे पीछे? उज्जैन मंसी, देवी का पति, ये लोग भी बाहर आ गए तो हमारा पति कहाँ फंसा हुआ है? हमको अंदर जाने दो या फिर साहब को बुलाओ। पगला गया होगा। पीछे हट। अनुराग, जब घर का आदमी घर नहीं आएगा तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना। कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये सबको। वक्त इनको समझाने का नहीं, इनको समझने का है। ठीक? सॉरी सर। कोई कुछ नहीं बता रहा है कब का हालत में है। हमारी मदद कीजिए साहब। सब अपना अपन बात कर रहा है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है साहब। बताइए ना साहब। साहब, बस हमको इतना बता दीजिए कि हमारे बाकी होते हुए जी कब बाहर निकलेंगे साहब। जी निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। प्रयास? कैसा प्रयास? ढूंढ नहीं होगा। हम पहले ही अपने भाई को चस्तारा खदान में खो चुके हैं। और हमको वापस क्या हो गया भाभी को? ओ साहब, अरे कहाँ चल दिया मुझे मैं करके? मेरे जवाब में तब नहीं ना जवाब देने का। अरे कमजोर नहीं पड़ना है। भैया पानी लाओ जल्दी। बाबा ठीक तो है ना? यहाँ सब के सब मर गए हैं हमें। सब पीछे हटिए, थोड़ा दूर हो जाइए, हवा आने दीजिए। ये पकड़िए। बेटा निकाल, ये हाथ में से। अच्छा, ये लो, पानी पीजिए। आराम से। सबसे पहले तो आप लोग बुरा सोचना बंद करें। इस वक्त आपको हिम्मत रखनी होगी और मैनेजमेंट पे भरोसा भी रखना होगा। यकीनन हमारे उज्जवल सर आपके घर वालों को बचाने का उपाय ढूंढ रहे होंगे। कोई भी छुप कर नहीं बैठा होगा। हम सब एक ही परिवार हैं। इस मुश्किल समय में हमें एक साथ खड़े रहना है। ठीक, थोड़ी देर में आपको जानकारी दी जाएगी। निश्चित सब सही हो जाएगा। गोरे साहब उज्जवल सर इंटरनेट की कोयला खदानों साथ में काम करते थे। दुर्गापुर में कॉन्फ्रेंस लिए आए थे। उज्जवल सर ने उन्हें सलाह के लिए बुलाया।
रूल्स इग्नोर करने पर ही ऐसे हादसे होते हैं। खतरे का बोले थे हम कासिम से, ये बोला खतरे से डरते हो तो खदान में काहे जाते थे? हमें कब बोला था? बोला था इनको बोला होगा। ये वक्त एक दूसरे को गलत साबित करने का नहीं है, और हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का है। सब बाहर परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारा अगला कदम क्या है। ये कौन है उज्जवल? ये जसवंत सिंह गिल, जीएम ऑफ एसपी माइंस एंड रेस्क्यू ट्रेन ऑफिसर। सर, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? इट वाज अ रिलीफ टू सी यू हियर। पर तुम्हें कैसे पता चला एक्सीडेंट के बारे में? मुझे सुपरिटेंडेंट बासु ने बताया। थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। यहाँ चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। आई एम टोटली नम। बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ। आई रियली नीडेड यू गिल। डोंट वरी सर, वी विल ओवरकम दिस। थैंक यू। ब्रीफ मी क्विकली। सर, ये महावीर कॉलियरी में 350 फीट नीचे 5 किलोमीटर में फैली नैनकुरी सी में, जिसमें रात के 12 बजे की शिफ्ट में 232 माइनर्स ओवरटाइम कर रहे थे। ओ सर, ये 3 सेक्शन में काम चल रहा था। माइनिंग सरदार बेहरा के अंडर में पैसे आनंद पांडे वो थोड़ा कम सुनता है सर। सर, बेहरा के 65 माइनस यहाँ रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे। चलो शुरू करवाओ ड्रिलिंग। और वहीं सालीग्राम, नूर और बाकी लाल ट्रोली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे हाईवे लाइन पे, लाखन के अंडर में। और सर, यहाँ तदन के 94 माइनस पोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? तदन के सेक्शन में। सर, प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट कर दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी निगाह पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था। और ये सारा पानी अब तेजी से नैनकुरी सी में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में साहब, वहाँ पर फोन का घंटिया लगातार बजते रहा, पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहाँ से सबके सब, कोटला में पानी आ गया, चस्ता हुई है। भागो भागो पानी आ गया। फिर जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया, पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ गोप, भाग भाग, पानी आ गया, कोटला में चस्ता हुई है। जान बचा के भागो, चस्ता हो गया। जल्दी भाग बहरा। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया। पर हमने भयानक पानी आते देखा। पानी आ गया है, ऊपर खींचो। Any contact with the missing miners? गोप से बात होने के थोड़ी देर बाद सीडीएस सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनस बाहर निकल पाए? 161 माइनस। मतलब 71 माइनस अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी, हाईवे लाइन के और पूरे 65 बेहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर। ये क्रॉस मतलब? सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक की तरफ आने का। बह गए होंगे सबके सब। उज्जवल, I also assume all are dead. Sir, with due regards, assumption is not a solution. ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना? जाइए उठा के लाइए। जी। सर, एक पंप से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डी वाटरिंग करनी होगी हमें। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू, क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बहरहाल हादसा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। सेंड द सीनियर ऑफिसर्स एंड डीजीएमएस टीम टू द महावीर कॉलोनी इमीडिएटली। जी जी सर, जी सर, सर वेरी सर, सर वेरी सर। उज्जवल ECL के डेडिकेटेड CMD ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी जी सर। Go there, take full charge, use all the resources and do the needful in the matter. यस सर, ऑफ कोर्स सर, आई एम ऑन माय वे सर। सर, गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे, दूध तेरा बाप पिएगा। साहब, हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलेज में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो।
पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उससे ये पुरानी पिट खुल गई है। भाई साहब ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से है? वाह, टॉर्च देना। ध्यान से जाना गिल। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है, इट्स क्वाइट डेंजरस है और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर थोड़ा जल्दी चलिए सर, वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं, मामला बहुत अग्रेसिव हो गया है सर। ये बोला रे तुम, डूब के मर गया हमारा माइनर। अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मरना क्यों होता है। मुझे माफ कर दो दादा। चुप, यही परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेगा तुम। मार्बल गाने बाद में धोने, तुमको नीचे पीठ में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। छोड़ दे नहीं। माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल। अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है और हम उसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल होगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था दादा, गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है। अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी हुआ ना तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं कर देगा, समझा। अभी हमें एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर का हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। I know this area like the back of my hand. दादा सब ध्यान रखना। अरे ऑलवेज। दादा तुम तो जानो, पूरा 8 साल में इधर ही था, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो, तुम आ गए। सर आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का एबंडन पिट खुल गया, हम वहां से रेस्क्यू ऑफिसर से नीचे भेजेंगे। निंगा का जो एबंडन पिट है ना, I'm sorry to interrupt you sir, लेकिन निंगा पिट में अभी देखकर सरदार जी मैं बात कर रहा हूँ ना, है? दादा आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था। साहब जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर? नीचे तो लाश ही मिलेंगी, बिल बनाएंगे ना वो काम। साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये बादशाह का स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है, किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर हमारा बात सुनो, माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है। अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धंसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन। ये तो डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े-बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। 1 मिनट। अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये 1 मिनट बोलता है, नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। चाहिए गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या? वही आके इनसे बात करें। अरे हेलो सुनो, हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो सर फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको। ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है, हम समझ गया। आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने 10 कर दिया। हैप्पी दादा। गोवर्धन बाबू को बता देना हमने कॉल दिया है। भालो दे। ये सरदार जी की उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है। सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। यही साहब लोग बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। डीजी सर अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा।
है नहीं? राइट साइड रुक तो एकदम ठीक कर। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ये पानी का बहाव धीरे-धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बस्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढकर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट राइट? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल, सर, नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट पे जाकर रेस्क्यू का इंतजार करें। और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणकुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोरहोल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोरहोल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't he being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, हुआ नहीं? सर मैं फॉरगेट कहाँ से? एसपी ओपन कास्ट माइन से हूँ सर। तब तो इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है। इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। सुनो, I know this area like the back of my hand. He is right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम को तो हाथ से निकलना ही है। बस देखना है कि निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू हैं या दुख के। और सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते? I totally buy your emotional sentiments. पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेज, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर, कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। उज्जवल, गिल इज अ जूनियर ऑफिसर। इस फेलियर विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अपॉन योर लीडरशिप। कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। I have faith in this plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू सर। मुझे तो आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर, जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदर। अरे कौन है? कौन उज्जवल साहब है? अर्जेंट बता रहे हैं। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? बोल दे। हाँ उज्जवल बोल। दूसरा कौन? तपन घोष। वो एक सर्वेयर। जी। वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प। दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। तो हमारे परिवार का क्या होगा? दुर्गापुर का एक्सीडेंट हुआ तो कोल इंडिया ने सारा जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दिया। बोला कि सर्वे ठीक नहीं हुआ था। उस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि पत्थरों के नीचे मीथेन गैस बन रही है। Till today I am running from pillar to post for my dues. My DST and a PF सब लोग क्लियर, क्वार्टर से भी निकाल दिए। और कोर्ट केस चले मदद। तपन दा, आपका मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब हमने गोपाल के साथ महावीर कॉलोनी के सर्वे मैप को स्टडी किया तो ये देखा। ये देखिए, इसमें खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट तो शो कर रहा है, पर ओवरलैंड की डिटेल्स मिसिंग है दादा। आपने 8 साल पहले महावीर खदान का ओवरलैंड सर्वे किया था। मिनरल एक्सप्लोरेशन भूल गया था। निकले यहाँ से। तपन दा, झूठ बोल रहे हो कि आप भूल गए हो। दादा सर, मैं सोच रहा था निकले। तुम्हें निकलने की बड़ी जल्दी है। दादा सुचैन, তুমি প্রমিস করবে আমার প্রতিজ্ঞা টিউ ক্লিয়ার করোগে তো কোম্পানি से? करता प्रॉमिस। बोलो बोलो बोलो। उत्तर दाओ। नहीं बोलेगा ये। मजबूरी में किए गए वादे अक्सर झूठे साबित होते हैं भाभी जी। हाँ, मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आपके ड्यूज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश। निकलो। आशीर्वाद दीजिए और डाल रहा है। अरे बुझते चेष्टा करो। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे मैं हाथ जोड़ नहीं करेगा।
আপনাকে বুঝতেই চাইছে না बस कर मेरी माँ आ रहा हूँ मैं सरदार जी जल्दी जल्दी चलते रहो रुको रुको आगे नहीं जा सकते अभी लगता है सरदार जी ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है राइट के पोल लगाओ जल्दी दुर्गा और बिरजू कहाँ चले गए अम्मा उस सरदार जी वाला मंदिर कहाँ कर रहे हैं ढोंग बिटिया ढोंग। अरे हम पूछते हैं 8 इनके छलवा से क्या होगा हाँ? इसे कहते हैं बचाओ खैरत। सौभाग्य की बात है हमारे बंगाल टाइगर दिखा दो दुनिया को कुछ नहीं होता जाने दे कुछ नहीं हुआ जाने दे सर वापस निकाल लेते हमने तो मर जाएंगे दोनों क्या निकाल ले ओके सर ये दोनों तो बाहर आ गए कमिटी समझ में नहीं आ रही है अब क्या होगा सरदार जी इस मार्किंग के मोटा मोटी 170 फीट नीचे माइन का हाईएस्ट पॉइंट है तमन्ना जी 100 मीटर की रेडियस में 29 इंच का बोरहोल करना है कैप्सूल के लिए आप पॉइंट ढूंढ लीजिए तुम्हें लगता है अब तक वो लोग बचे होंगे या नीचे पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे? सर इसी उम्मीद से तो हम सब मेहनत कर रहे हैं भरोसा रखो अरे उठो पानी 17 नंबर पिलर तक पहुंच गया है पानी का बहाव तेज है और 6-7 घंटा में यहाँ तक भी पहुंच जाएगा तो ऐसा करते हैं कि ऊंचाई वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं वहां तक पानी भरने में 2-3 दिन लग जाएगा तब तक मैनेजमेंट वाला हमको ढूंढ ही लेगा अरे 8 घंटे से ऊपर हो गया है अगर कोई हमें खोज भी रहा होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा हैं और यहाँ हैं वो सब का सब छछूंदर की मौत मरेगा यहाँ देख लेना सही बोला ससुरा वो सीरियस फोन में भी बंद हो गया है जब ऊपर से चेतावनी आ रहा था ये बहिरा ये पागल हमें सही समय पर बता देता तो हम सब लोग बच के निकल जाते अब सबका जल समाधि यही लगेगा हम बूढ़ के मरने से अच्छा ना इसको यही काट देते तो छाती फाड़ देंगे रे बुढ़ा हो गया जो होना था तो हो गया भैया जानबूझ के थोड़ा ही किए अरे पिछवाड़ा हमरा भी फट रहा है तो क्या ऐसे ही सुसुआने लग जाए भाई लोग हम जब जान गए कि बचना मुश्किल है तो ऐसे ही जान दे दे बिना लड़े बोलिए अरे तुम्हारा लोग का घर पे सब इंतजार कर रहा है कि नहीं हमारी बात सुनो चाचा अरे हम सबको बिटिया की शादी में जाना है वहां ऊपर फूलों से सजा बस हमारा इंतजार कर रहा है बिटिया की सोचो चाचा सोच लिए मर गए तो जोरू को 5 लाख रुपया मिलेगा अरे बौरा जैसा बात मत करो हाँ हाँ तुम तो बहुत सयाना वाला बात कर रहा है ना जब रात होता है ना भोला तो कुछ को अंधेरा दिखाई देता है और कुछ को टिमटिमाता तारा सब सोच का ऊपर है ए पासू पासू किसको पता है ऊंचाई पे जाने का रास्ता हम ले चलेंगे ए देखो ये हुई ना करेजे वाली बात उठो चलो उठो अरे उठो ना साहब
ऐ शाबाश। अपना अपना हौसला बुलंद रखो और सुनो सुनो सुनो, आधा लोग अपना बत्ती बुझा दो, बैटरिया बचा के चलना है भाई। और वहां के जी मेडिकल वाला बक्सा लेकर आओ बेटा। जी चाचा। ए सालिग्राम, मुंह तो खोल दिए हो। अब यो बता दो कि ऊपर लेके कैसे जाओगे, कौन रास्ता? पिलर नंबर 23 से वही एक रास्ता है, 23 नंबर पिलर। चलो आओ सारे के सारे। बुड़बक, ये बुड़बक को देखो, ये बन रहा है विक्रम, हम सबको बनाएगा बेताल। अरे क्या कंधे पे लाद के ले जाएगा पानी में। अरे है पानी वहाँ बीच में बह रहा है, लेकिन हम चुप रहे, मैं बताता हूँ। क्या बताओगे? ये देखो, पानी फटा यहाँ, अब पानी जा रहा है यहाँ से इस चाणक्य की तरफ। हम लोग है यहाँ, समझे तुम लोग? और खान का हाई पॉइंट है यहाँ ऊंचाई वाला। अभी सालिग्राम बोलता है कि पानी पार करके जाएंगे यहाँ, कैसे ले जाएगा रे? ये सही बोल रहा है क्या? हम पहले ही कहते रंग रास्ता पकड़े, इस सालिग्राम से सुना। हम कहते थे हमको खदान में काम नहीं करना है। हमारे मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। कुछ नहीं होगा। आप ही होंगे भाई, कुछ नहीं होगा तुझे। हम है ना, हम नहीं चाहते चाचा, बोलना नहीं चाहते। अरे आप जिंदा है अभी। हाँ, जिंदा हो तुम। सब देखिए, ये बीशु और शालिग्राम का हालत क्या हुआ था चाणक्य पर जाने से। बाल बाल बचे हैं ये, यहाँ हो तो जिंदा हो। अगर ऊपर कोई भी गया तो स्वयं यमराज को न्योता दे रहे हो, जान लो। मैनेजमेंट की टीम भी बचाओ टुकड़ी भेजेगी ना, तो भी यही भेजेगी। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं जाएंगे आगे पॉइंट पे। सिगरेट कम कीजिए, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। कब तक? 6-7 घंटे में पंक्चर कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। 8 इंच के पाइप को अनलोड करवा जल्दी। निर्दोष जी, कल 5:30 बजे आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। हम यहाँ से निकल पाए तो आपको घर से पिक कर लेंगे, वरना दिवाकर आ जाए। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, और दिवाकर की भी कोई जरूरत नहीं है, हम गाड़ी चला लेंगे। आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करो, डॉक्टर ने कहा आप ड्राइव नहीं करेंगे। डॉक्टर ऐਵੇਂ ही डराते रहते हैं। पिंड में औरतें सुबह खेत में काम करती है, शाम को डिलीवरी करती हैं। अच्छा ठीक, एक मिनट रुकना। सोदपुर वर्कशॉप के गुराजी को मैसेज भिजवाइए कि कल अपनी टीम के साथ सुबह रेडी रहे। जी सर। निर्दोष जी, कल हम दिवाकर को भेज देंगे, ठीक? अच्छा जी। घबराओ नहीं, बात करते हैं। सुनो भाई लोग, पानी 22 नंबर पिलर तक पहुंच गया। अगर हम लोग अभी यहाँ से नहीं निकले तो 23 नंबर गैलरी में भी भर जाएगा, और उसके बाद हम ऊंचाई वाले पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदा रहने का आखिरी मौका है ये, समझ लीजिए। भाईजान सही बोल रहे हैं, शालिग्राम सही बोल रहा है, हमें जाना चाहिए। ये भोला, चलते हैं। बस सही किया यहाँ पर आकर, हम बता रहे। हमको अभी तुम पर भरोसा नहीं है। हम इन लोगों खातिर यहाँ हैं, समझा? पार कर लेंगे, घबराओ मत। कस के बांधा है ना सबने? पानी का रफ्तार धीमा है।
8 इंच का पाइप लगा देंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। साहब ने तो काम बंद कर दिया। साहब वहाँ 8 इंच का बोरहोल हो गया। तो मैं क्या नाचू? भाग यहाँ से। देखा कड़ान वाला जूता कहाँ गया तेरा? भेज दिया। घर में पैसे की जरूरत थी हमें। बाके मेडिकल वाला बक्सा ला बेटा। लाया चाचा। बाकी डिटेल थोड़ा कम लगाना। क्या किसी और को भी जरूरत पड़ सकता है भाई? कार्य पास यह मैनेजमेंट है तुम्हारा। मेडिकल बॉक्स में दवाई का बोतल खाली, यह हम लोग को खोजेगा मैनेजमेंट। काहे? अरे खुद तरह मैनेजमेंट की मरोगे सबके सब, कोई नहीं बचाने आएगा। स्पीकर आया नहीं अब तक। कोई बात नहीं, टॉर्च चला। टॉर्च काहे भेज रहे हैं नीचे? हाँ लगता है मिल जाएंगे। मैं सोच रहा था ध्यानेश्वर, मुरली, आवाज दो। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टॉर्च के पास आओ। कोई है? शालिग्राम, कोई है? रंजीत, किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? मुरली, विष्णु, सुदामा, किसी को मेरी आवाज आ रही है तो लाइट के पास आओ। चलते रहो, हर पॉइंट आने वाला है। मैनेजमेंट पक्का हमारा वो इंतजार कर रहा होगा। आ जाओ। बाकीलाल, घूम, आवाज दो। कोई है? बोला, कोई है? शालिग्राम, चलने का हिम्मत नहीं बचाया। आओ, कितना दूर है? बस थोड़ा और पहुंच रहे हैं बस। आवाज दो अगर कोई है तो। पाशु, किसी को आवाज आ रही है? आवाज दो। और कितना चलाओगे भैया? पाशु, देखा? आओ। क्या हुआ बाजी? जवाब नहीं मिल रहा नीचे से। खेला समाप्त कर क्या? नूर, मुरली, किसी को सुनाई दे रही है आवाज मेरी? आवाज दो। कोई है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो लाइट के पास आ जाओ। कोई है? पहुंच गया भैया। कार्य पास तुम तो कह रहा था मैनेजमेंट इंतजार कर रहा होगा। अरे शांत रहो। ये खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यही हम सब लोग इंतजार करेंगे अब। भाई लोग, जल्दी ही मैनेजमेंट वाला हम लोग को ढूंढ लेगा। तब तक सब लोग बैठ जाओ। बैठो सब। थोड़ा सुस्ता लेते हैं। बैठो, बैठो बैठो। आराम कर लो। गो, धनेश्वर, आवाज दो। बंसी, नारायण, रंजीत, शालिग्राम, लाइट के पास आओ। कोई है? आवाज दो। कोई है? हेलो, जवाब तो दीजिए। अपने साथ लाइए। Yes, sir. Negative result from both the teams, sir. And unfortunately, now there is no hope. Yes, sir. Okay. Considering the present situation, the chairman has decided to stop the rescue operation. ट्रैजिक है, ट्रैजिक।
बट द फैक्ट इज अगर माइनर जिंदा होते तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट तक आने से कौन रोक सकता था? आप बताइए। सरदार जी एक मिनट पढ़ाइए प्लीज। ये कौन सा नया कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया? पक्की बात। सैन साहब आप सही कह रहे हो। अगर माइनस जिंदा है तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट पर आने से कौन रोक सकता है? हाँ, स्टॉपेज वॉल रोक सकती है। सर 12 साल पहले मैंने यहाँ का सर्वे करके 2 लोकेशन आइडेंटिफाई की थी स्टॉपेज वॉल के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पर। जी सर, इस वाली वॉल की डिटेल्स तो हैं, लेकिन इस वाली वॉल की डिटेल्स मिसिंग है। सर देयर आर ब्राइट चांसेस कि इस एरिया में वॉल हो और वो लोग हमारा वॉल की दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हो। सर मुझे एक और बोरहोल करने की परमिशन चाहिए। सरदार जी, कोल इंडिया का पैसा पानी की तरह मत बहाओ। बिल बना के पैसा बनाने का तरीका बहुत सर 1 मिनट गिल, अगर स्टॉपेज वॉल है भी तो वो लोग इसे तोड़कर आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि ढलान है, ढलान की वजह से पानी जानक की तरफ लपका। अरे चाचा, इतना सारा गैलरी है, पानी वहाँ कहीं नहीं गया। अरे लल्ला, इतना सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाकर कहाँ हो जाएगा रे? हैं? सब लोग अपना अपना देवी देवताओं को याद करो, उसी में भलाई है। हमारी सुनो, कोयला निकालने के बाद गैलरी में ईंटा का एक स्टॉपेज वाल खड़ा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन बर्बाद ना हो, इसलिए समझे? ये सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है। ए बासु, स्टॉपेज वाल है, ईंट की दीवार है। हम लोग गलत जगह इंतजार कर रहे हैं भाइयों। क्या बोल रहा है? सेंसर। अच्छा, तू जा गरम दूध लेके चल। जी सर, मेरा पीए बता रहा है महावीर कोलियारी के पिट नंबर 1 में 6 माइनर्स की लाशें दिख रही हैं। अब बताओ सरदार जी, तुमको अभी भी लगता है कि लोग जिंदा है? उज्जवल, we tried our best, but it was their destiny. करेक्ट उज्जवल सर, भगवान का शुक्र मनाओ 71 लोग थे सिर्फ। चाशनाला की तरह 200-300 लोग नहीं थे। हाँ? मुझे लगता है हमें गिल को एक और बोरहोल करने की परमिशन देनी चाहिए। की बोझ तुम उज्जवल, डिसीजन हो चुका है, आप प्लीज ऑफिशियली अनाउंस कर दीजिए। बचाओ कार्य बंद हो गया है। बताइए ना साहब, काम काहे बंद कर दिया? कुछ तो बोलिए। बताइए ना। और जोर से, और जोर से। क्या हुई डब्बा? ए पशु, क्या दिखा? बोलना। अरे मैनेजमेंट वाला ढूंढ रहा है हमको, टार्च भेजा है उधर। कुछ पता चला उनके बारे में? जवाब क्यों नहीं देते? बताइए ना बड़े साहब। साहब आपने कहा था आप कुछ करेंगे। साहब बोलो ना। बोलिए साहब। उससे नहीं उठ पाएगा। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? सरदार जी आप कुछ तो बोलिए ना। बोलिए ना, बोल। बताइए ना। देखिए, हम आपके परिवार वालों को नहीं ढूंढ पाए। कंपनी का आदेश है, इसलिए हम ये बचाव कार्य बंद कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलो जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। का खेल चला था।
सुबह सुबह मुझे क्या बुरी खबर सुनने में आ रही और ये जसवंत सिंह गिल है कौन? तो तुम्हारे इस नोबडी ने बाकी के 65 माइनर्स को ढूंढ लिया, इज दैट व्हाट यू सेइंग? माइनस को ढूंढना इज ओनली 10% ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। गिल की प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उनको जिंदा और सेफली बाहर निकालना इज द रियल रेस्क्यू ऑपरेशन सर। गिल्स 29 इज बोल विल नॉट वर्क सर। बेटर फॉर यू सर। और ध्यान रखना सर, उज्जवल की कब्र खुद ने भेजा था तुमको, उसकी जगह कहीं मेरी कब्र मत खुदाना तुम। भेज दो दवाई नीचे, मेहरा के लिए दवाई भेज रहे हैं। सर ये सब करना भी जरूरी है क्या? माइनस दरवाजा में तो यही सही वक्त है, उन लोगों का भी खाने पीने में ध्यान होगा। ये लालटेन कहाँ लेके जा रहे हो? बिटिया ये लालटेन नहीं, बेबी स्लैम्प है। अगर खदान में जहरीला गैस बन रहा हो तो इसी से जांचते हैं। आशु ध्यान से सुनो। जी सर। जन्नत में कासम है, पता तो है सबका। आगे नहीं भाई कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, उतार के जाना। जहां से गैस का पता चले वहां से पिलर पर नंबरिंग शुरू कर देना। यहाँ कोनो खतरा नहीं है। पानी और गैस तो दूर दूर तक नहीं है। गैस कितने पिलर दूर है? अरे नहीं साहब, उसका टेंशन की जरूरत नहीं है। हम सब तो डीसीओ बाहर उतरे हैं खदान में। क्यों भाई लोग? कौन सा गैस बन रहा है? हाँ? मीथेन? नहीं साहब जी, फल फ्रूट तो है यहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड? सही पकड़े हैं साहब जी, बस समोसा और जलेबी भिजवा देते तो मजा आ जाता। सर यहाँ माइनर्स है और यहाँ रेस्क्यू बोरहोल स्पॉट। डीजी सर, पाशु के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी 30 पिलर मतलब सिर्फ 3000 फीट दूर है माइनर्स से। सर ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है और जिस रफ्तार से पानी और गैस बढ़ रहा है, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इन माइनर्स को बचाने के लिए। What? Then start immediately, Gil. पाजी 29 इंच का बोरहोल करने में कितना वक्त लगेगा? 3 स्टेजेस में करना पड़ेगा जी, 8 इंच, 12 इंच, फिर फाइनली 29 इंच। अप्रॉक्सीमेटली 40 घंटे लग जाएंगे। ये तो बड़ा कट्टू कट हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? मतलब पूरे बंगाल में 8 इंच से बड़ा ड्रिल बिट नहीं है। फिर ये बिंदल साहब 12 इंच 29 इंच का बोरहोल कैसे करेगा? लोड ना लो जी, जल्दी करता हूँ। तपेश्वर, आप हम पर डाउट कर रहे थे तो कितना पुराना एसोसिएशन है थोड़ा हमारा, आप भूल गए? ये सरदार जी का माइनर्स को कैप्सूल से निकालने का आइडिया सेफ नहीं है। अच्छा, तो तुम कैसे निकालेगा? बहुत ही सिंपल है डीजे सर, ये देखिए सरदार जी यहाँ से रेस्क्यू अटेम्प्ट कर रहा है। करेक्ट। और हम इधर से इंक्लाइन काट कर माइनस तक पहुंचेगा। कैप्सूल से एक एक आदमी ऊपर आएगा और हमारे इंक्लाइन से सारे माइनस एक साथ चलकर ऊपर आएगा। सर थोड़ा टाइम लगेगा पर सेफ है सर। आई एग्री। गिल को अपना काम करने देते हैं। You to start your work. ठीक है? Yes. ठीक है। बाबा ठीक तो है ना साहब? बताइएगा सरदार जी, एक बार उनसे बात हो जाती तो। बेटा सबकी बात होगी, पहले डॉक्टर नीचे दवाई तो भेज दें। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घर जाएं और आराम करें। हम लोग
खड़े हैं ना यहाँ। हम सब यहीं खड़े रहेंगे आपके साथ। हमको माफ कर दीजिए, गुस्सा में हमसे इतना बड़ा गलती हो गया, आपको जान पड़ पाया। ऐसा मत बोलिए, आपकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसा ही कुछ करता। माफ कर दीजिए साहब। हम साथ चले तो जीतेंगे। मैं सोच रहा था दादा, ये 12 इंच का जुगाड़ प्लेट अगर टूट गया तो सरदार जी का रेस्क्यू ऑपरेशन तो टोटल फ्लॉप। तुम बचपन से मनुष्य हो, या ये ताजा इन्फेक्शन हुआ है? जल्दी हाथ चला बच्चे। सर केस 6 नंबर तक पहुंच गई है। शुरू कर। जिस तरह ये ब्लेड जमीन को काट रहा है, 150 फीट तो मक्खन की तरह हो जाएगा। गुड जॉब बिंदल। क्या हुआ बिंदल? गलती हो गई। ये मेरी वाली क्रेन यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि ये क्रेन सिर्फ 110 फीट की है और कैप्सूल को ऊपर नीचे करने के लिए 150 फीट की हम लोगों को 12 टन वाली मार्शल क्रेन चाहिए। मिल जाएगी। कहाँ से? सेन की साइड पे। फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। रब राखा जी। उधर स्थिति गंडोगोल है सर। इस इंक्लाइन से हम माइनस तक जल्दी पहुंचेंगे सर। खोदते खोदते अचानक ये पत्थर आ गया इसलिए हम काम बंद रखा है। हाँ सर, हमने सोच लिया सर, उस पत्थर को हम प्लास से उड़ा देंगे। उल्लू मत बनाओ यार। वैसे ये पूरा गांव धस जाएगा पता है। ये उज्जवल को रिप्लेस करने का तुम्हारा जो एम्बिशन है ना, इस एरिया का सीएमडी बनने का, ऐसी सोच से फुलफिल नहीं होगा सैन। सर डोंट माइंड सर, इस बार प्रमोशन का नंबर हमारा था। हमको बाईपास करके उज्जवल को सीएमडी बना दिया था और सिर्फ इसीलिए कि उसे इंग्लैंड की खातों में काम करने का तजुर्बा है। और सिलेक्शन कमेटी ये भूल गई, हम भी इंग्लैंड में पैदा हुआ है, हमारे पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। सेम एज उज्जवल। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पब्लिक को लगना चाहिए कि हम सिंसियरली बचाने में लगे। एक्चुअली इसका रिजल्ट शून्य है। Terrible tragedy, Ujjwal. Terrible. You must be Gail. I've heard a lot of good things about you. Are you sure आपका ये rescue plan work करेगा? जी सर, यहाँ की जमीन इतनी नरम हो गई पूरा गांव धस जाएगा। देखिए अभी से धस रही है। Sen is right, Ujjwal. सरदार जी 8 साल हो गए हमको इस एरिया में। I know this और area मुझे यहाँ आकर 24 घंटे हुए हैं and now I know this area like the back of my hand. सर जमीन सिर्फ 25 फीट तक ही नरम है। उतने पोर्शन में हम ये केसिंग लगा देंगे जो 8-9 घंटे तक जमीन को धंसने से रोकेगा और उतने वक्त में हम माइनर्स को आराम से बाहर निकालेंगे। इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। Sen, डिस्कशन होना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सेन, हमें तुम्हारे वो 150 फीट वाली क्रेन की जरूरत पड़ेगी। Oh, come on, Ujjwal, ये भी कोई पूछने वाली बात है। Sen, consider it done, sir. Ujjwal, after all, we are batting for the same team. अच्छा सोचते हो तो। Gail, keep up the good work. Thank you, sir. Let's go, Sen. जी हाँ सर। Sir, something is going on in their minds. वो जमन टेंडर याद है? वो 108 करोड़ का कोल हैंडलिंग प्लान। वो सिर्फ 80 करोड़ का था। इन दोनों का 28 करोड़ का घोटाला मैंने रोका था। अब इनको मौका मिला है तो दे आर ट्राइंग टू पुल मी डाउन। Don't worry, sir. This time also they won't succeed. तुम इसे नोबडी कह रहे थे। सेन, अगर उसका प्लान फेल हो गया तो फायदा हमारा है, लेकिन अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मेक श्योर क्रेडिट हमें मिले। ऐसे होगा सर। आराम से दीजिए। मिस्टर गिल के इस एडवेंचर से आपको तो बहुत स्ट्रेस होता होगा, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड। कोई स्ट्रेस नहीं है जी। जब से शादी हुई है मैं जानती हूँ, कोल इंडिया गिल साहब की फैमिली है जैसे मैं हूँ, और फैमिली में जब भी जहाँ भी स्ट्रेस आएगा गिल साहब पहुँच जाएंगे। आपके लिए तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होगा नहीं? माने कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन और पहला डिलीवरी यहाँ रानीगंज में था, पर अब ऐसा क्या नहीं है वहाँ जो आप यहाँ रानीगंज कोल माइन की दुनिया में आ गई? मेरे गिल साहब। ये लीजिए, साहब का फोन भी आ गया।
क्या कहा डॉक्टर मैडम ने? कह रही थी गिल साहब को कहिए कि बीवी की इतनी केयर करने से ना बीवी बिगड़ सकती है। अच्छा जी, दवाई विच कोई चेंजेस ले आए ने? नहीं जी। गिल साहब जी नीचे आपके माइनस ठीक है ना? हाँ जी, सब चंगा है। पानी और गैस तो दूर दूर तक नहीं है। क्या हो गया भैया? काहे मार रहा है? छोड़ो वाले छोड़ हमको, छोड़। रहा गया क्या बे? ये झूठा मैनेजमेंट का दल्ला हम सबको झूठ बोला रे। हम खुद अपने आँख से देख के आए हैं। अरे गैस बन रहा है, वो भी कार्बन गैस। हम सब के सब फड़फड़ा के मरेंगे बे। और उन्हें धोने से कुछ नहीं होगा। अब वो वक्त आ गया है कि मैनेजमेंट पे अब चढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ बोला, ठीक बोल रहे हैं। क्या होगा भाई? काय बवाल में तेरा बोला? शालिग्राम भाग तू। बचो बचो, हमारे सर पे ना काली बाई चल। बोला कुछ समझ नहीं रहा है। देख तो हट जा। अरे मैनेजमेंट का चमचा। बात सुन भोला। हम भोला बोल रहे हैं, हमको पता चल गया यहाँ गैस बन रहा है। हमको साहब से बात। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भोला का हमको साहब से बात कर रहा है। जब मैनेजमेंट हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तू कहा अपने शालिग्राम? ये मोहल्ला मैनेजमेंट का बात करना बंद कर दे। दूर रह, कुत्ता दूर रह हमसे। तोरी मैया का भाग पे। हमें पगला ने कहा गाड़ी में हाथ उठाता है। लगी चट्टान तुझे का पास आराम से उठ। हमको धक्का मारा। तुम लोगों पर बैल पुत्री करेगा। सर माइनस को पता चल गया किसके बारे में? क्या? नीचे से शिकायत आई है कि आप लोग घर से चटपटा खाना नहीं भेज रहे। अच्छा क्या हो रहा है ये? वो डॉक्टर लोग मना किए थे ना। अरे हमने उनको समझा दिया है, वो मान गए हैं। अब घर जाइए और फर्स्ट क्लास खाना बना के लाइए। हम हलवा लाऊंगा, आप भी खाइएगा। हाँ, मैं भी खाऊंगा। कचौड़ी बना के लाएंगे। कैसा हो आप सब लोग? क्या नया है? मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। आप ही की तरह एक मरकट्टा हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी साहब, सुनाई दे रही है आवाज। जी साहब। देखिए, आप लोगों को थोड़ा साहस रखना होगा ताकि हम आपको आपके घर वालों से भेंट करा सके। सुन लो, मैनेजमेंट का एक और नया टट्टू झूठी कहानी सुना रहा है। सारे माइनर्स और भोला सुनिए। पाशु ने हमारे कहने के कारण ही आप सभी को झूठ बोला है। अगर गैस के बारे में पहले से ही बता देते तो आप सभी का चेहरा तो टेंशन से फूल जाता। और आप सभी जानते हैं, फूला हुआ तो सिर्फ पूरी अच्छा लगता है ना, वो भी हलवा के साथ, मरकट्टा लोगों का चेहरा नहीं। बदोले बात है कि नहीं? हाँ? देखो, हम लोगों को आपकी मदद चाहिए ताकि हम आपको सुरक्षित बाहर निकाल सके। और आप सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कमजोर ना पड़े। और आखिर में पूरे कोल इंडिया को आपकी मदद चाहिए ताकि कंपनी बंद ना हो जाए। बोलिए, करेंगे ना हम सबकी मदद? हाँ साहब, हम जरूर मदद करेंगे। हाँ साहब, जरूर मदद करेंगे। हाँ साहब, हम सब आपकी मदद करेंगे। कोल इंडिया जिंदाबाद। सुनिए साहब, तुम्हारी भाभी ने सौंठ के लड्डू भेजे थे निर्दोष के लिए। सोचा था घर आके सरप्राइज दूंगा, देखो क्या होगा। कोई बात नहीं सर, उसी लड्डू से हम मुंह मीठा करेंगे। थैंक्स गिल, तुम्हारे आने की वजह से कम बीपी कंट्रोल में है। खाना पहुंचा उनका? परिवार वाले बना के लाए थे, हमने नीचे भिजवा दिया। जब से नंगा घूमता था ना तुम, तब से जानते हैं हम तुमका। हाँ, हमेशा
गरम तवा पर बैठे रहते हो और अंदर से डरपोक हो। अरे का भोला, काहे कर रहे हो ये गुस्से का नाटक? नाटक हम कर रहे हैं, नाटक हम कर रहे हैं। तांडव करके बताएं, ढांचे छाती पे तरह पहिरा। कौन तो भाई दिए ना तुम अपना है? अब अगर प्राण भी लेना चाहते हो तो फिर ये पत्थर लो और चढ़ दो हमें। सोचो मत, चढ़ दो, बहादुर हो ना। अच्छा नहीं लगता बोला, बस कर, चुप हो जा। नहीं खाना। अब क्या हुआ? सब लोगों का घर से मांस, मछली, मुर्गा, संदेश और हमारा बापू को काम ऐसा ये लौकी नहीं खाना। मजा ले रहा है भैया। सही तो बोले कैप्सूल रेडी हो गई है, तुरंत लेकर आइए गुलाजी। रॉकेट कहाँ है? अर्जेंटली आपका क्रेन चाहिए। अरे वो तो तुझे बताया नहीं, बोला था ना तुझे बताने के लिए। सर भागम दौड़ी में दिमाग से निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया दिमाग से? हुआ क्या? अरे जल्दी करना, आ चला देख। अरे इसको क्या बता? सर क्या हुआ? पूरा क्रेन खोल दिया, मगर प्रॉब्लम ही नहीं पता चला है। कल तक तो अच्छा चल रहा था। देख बात है सर, अगर हमारे माइनस को कुछ भी हुआ ना तो एक की जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी। जा कुछ करता हूँ सर। सर I'm really sorry for this blunder, sir. हम लोग पहले से बहुत प्रेशर में हैं। प्लीज इस रेस्क्यू को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। I beg you. सर beg you की क्या बात है सर? ये तो मेरी ड्यूटी है सर। मैं तो पूरी तरह से लगा हूँ सर। देखिए सर, अगर सर माइनस का नसीब खराब है तो मैं क्या इसको बंद कर दूं साइन? मैं जानता हूँ तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। अपने माइनर जो नीचे फंसा हुआ है उनकी जान की सलामी कितना नहीं तुमको? हाँ? अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए इस हद तक क्यों जाओगे तुम लोग? I never thought of this. You're ashamed to call India. Shame. सर पर्सनल एजेंडा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उपाध्याय ठीक है ना, जल्दी से समझता नहीं है। आप दूसरी क्रेन अरेंज करने की कोशिश कीजिए। सर, काम डाउन सर। हम मैन्युअली स्टार्ट करते हैं। We don't have time. जब भी क्रेन आ जाएगी, we will switch over. हाँ मिन्नल बोल, तेरे पास 150 फीट की डीमैक मार्शल क्रेन है ना? नहीं है। तेरे पास 150 फीट की मार्शल क्रेन है? नहीं मिन्नल। सोच रहा था दादा, ऐसे मैनुअली निकालने से तो 15-20 घंटे लगेंगे। सब थोड़ी ना बचेंगे। यहाँ आ सकती क्या नहीं, तू ये बता यार। मार्शल क्रेन है? मार्शल तो रायपुर में PWD को दिए हैं। वासु से कहो सभी माइनस को नर्तक से बोरोल के पास लेके आए। जामतारा वाले शर्मा को फोन लगाओ। क्रेन रांची में है, फौरन भेजता हूँ। 6 से 7 घंटे में पहुंच जाएगी। उस ड्राइवर को क्या बिना कहीं रुके यहाँ पहुंचे? टॉप गियर दो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इतना बड़ा छेदा का है क्या रे? चाचा, इसमें से हमको कैसे खींचेंगे? लागत है रस्सा से हबीस करेंगे। हट बुढ़वा, रस्सा से खींचेगा तो आजू बाजू टकरा के चोट नहीं लगेगा क्या? पक्का सीढ़ी लोल करेगा। बस, अरे पानी यहाँ तक आ गया है। मतलब गैसवा भी नजदीक होगा। कुछ बोले का कैसे निकालेंगे हम लोगों को यहाँ से? Will you explain, Gil? माइनस कैप्सूल में फिट कैसे होंगे? चेयरमैन साहब, मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच और मेरा जो वेट है वो 77 किलो का है। सर, एज पर रिकॉर्ड्स
नीचे मुझसे लंबा या चौड़ा आदमी कोई नहीं है। माइनर्स को सांस लेने में तकलीफ ना हो और अंदर आने वाला पानी बाहर निकल सके, इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैप्सूल में ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इसमें से पानी बाहर आ जाएगा। दरवाजा जो है वो 1 फीट ऊपर रखा हुआ, क्योंकि नीचे कीचड़ भी बन चुका होगा। सर, हम लोग कैप्सूल के नीचे एक रस्सी बांधेंगे। बाय एनी चांस अगर कैप्सूल बीच में ही अटक जाती है और ऊपर नहीं खींच सकते, तो माइनर्स उस रस्सी को खींच के इसे नीचे ले आएंगे। सब माइनर्स की मानसिक स्थिति को देखते हुए और नीचे भगदड़ ना मचे, उसके लिए एक रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जाके जांच लेगा और अपने गाइडेंस में एक एक करके सभी माइनर्स को सेफली ऊपर भेजेगा। एक्सीलेंट वर्क गिल। एंड सर, विद योर परमिशन मैं नीचे जाना चाहूंगा। अब तुम थोड़ा आराम करो, इतने दिनों से सोए नहीं हो, कैसे थके थके से लग रहे हो। सर, सैन केंदू में से एक अपनी जान की बाजी लगाकर नीचे जाएगा, because they are the best. गुड, प्रोसीड। सर, ये रास्ता कहाँ है भेजा? रुक रुक, खींच खींच रे। सर, कैप्सूल का इंस्पेक्शन हो गया, अब रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जा सकते हैं। 1 डंका मतलब स्टॉप, 2 डंका मतलब नीचे, और 3 डंका मतलब ऊपर। सरदार जी, तुम क्या सिखाते हैं? यू आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री टुनाइट। हाँ, गुड लक। और बंगाल टाइगर? हाँ, लोल। बासु, ये देख, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। कुछ आ रहा है हमको ले जाने के लिए। कोई गड़बड़ हो। मैं आपको माफ नहीं करेगा। रोक 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 रोक, वापस लो। बाबूजी क्या हो गया? जल्दी की जल्दी की। रुक जाओ भाई, ट्रायल रन कर रहा होगा। जल्दी की। ठीक हो, क्या हुआ? सेनगुप्ता, सेनगुप्ता, ये कैप्सूल है, मौत का कुआं है। सेनगुप्ता, तुम घबराता क्यों है? सब मरेंगे। पहले तो बकेट से नीचे उतारा और अब ये कैप्सूल। अरे सेन सर का ऑर्डर है। अरे जब जा इसे, जब जा। मैं कोई जगह बोल के अपना बकरा बनाता है। ये बकरा और सेन को भेज। सेनगुप्ता, सेनगुप्ता। सर, कमजोर निकला सर। सर, डोंट वरी सर, आई हैव रॉय, अनदर रॉयल बंगाल टाइगर। ये रखो आप। ए रॉय, ए रॉय, ए। सर, ये भी कमजोर। बाबूजी आपको सर, क्या हो? क्या हो रहा है पासु? जरा रुको, धीरज रखो। सर, आपने बुलाया? आप डिसाइड करो आपकी टीम में से कौन सा रेस्क्यू ऑफिसर नीचे जाएगा। सर, अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस रूल बुक 5 लोगों को नीचे जाना चाहिए, वो भी स्ट्रेचर के साथ। इस कैप्सूल में तो इतना आदमी नहीं। बासु, ये कोई रूल्स कोड करने का वक्त है? आई एम सॉरी टू से सर, बट डीजीएमएस का रूल बुक तो ऐसा ही बोलता है। कोई नहीं जाएगा। सर, आई वुड हैव surely gone down, सर। सर, हम फिट नहीं आएगा इसमें। I realized that. अब वो नीचे जाएगा। दोनों अफसर भाग गए अम्मा। साहब, अब पानी पड़ रहा है, खींचो हम लोग को ऊपर। कौन बचाएगा हमें? उज्जवल सर, अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। नो नो, वी कांट बी सो सेल्फिश सर। गिल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इतने टैलेंटेड ऑफिसर को नीचे भेज के उसकी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते सर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, बट आई प्रॉमिस यू, सुबह की चाय मैं आपके साथ आके पीऊंगा, ठीक? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। गिल, जब तक क्रेन यहाँ नहीं पहुंचती नीचे कुछ भी हो सकता है। मेरे यार, एक बार फिर सोच ले। सोच लिया, नीचे जाता हूँ। माता रानी सरदार जी की रक्षा करना। हाँ दादी।
अरे रास्ता नीचे आ रहा है। गिल साहब देख रहे सर, ये घोंसला और उसके अंदर की चिड़िया दोनों नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। जल्दी लाल सब बोल, जल्दी कर, लॉक कर सारा, जल्दी ला, लॉक कर, मार हटौड़ा, जोर से, अरे और जोर से, पकड़ लो, यारो, हो गया लॉक, लोल, माता ने बचा ली। धरती माता, जान दो, रस्सा फिर से नीचे आ रहा है, ये क्या चीज है? ये घोड़ा का तुम तो बोले तो बस सीढ़ी आएगा। ये यंत्र का है, कोई है का अंदर? पकड़ लो लगता है कोई अंदर है, ध्यान से। बजरंग बली की मॉनिटरी से होगा? गवर्नमेंट ने भेजा है कार। पक्का गोवर्धन बाबू ही भेजे होंगे। रुको एक मिनट जरा। साहब आप कहाँ से आए हैं? बताइए ना साहब। कहाँ से आए? कुछ तो बोली। मैं ऊपर से आया हूँ। सुना आप लोग यहाँ पिकनिक बना रहे हो? मैं बोला चलो आप लोगों के साथ मैं भी आ जाता हूँ। मजाकिया है साहब। यहाँ पाशु कौन है? ये हम है साहब। शाबाश। साहब ये देखिए पानी यहाँ तक आ गया साहब, हम लोग यहाँ से निकलते जाएंगे। बताइए ना। कौन रोक सकता है आप लोगों को? चंद घंटों में आप लोग अपने अपने परिवार के साथ होंगे। ठीक? सच्ची जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। सबसे ज्यादा जिसको मार लगी है वो सबसे पहले जाएगा। हाँ साहब वो। अरे ये भोला क्यों जाए? वो शालिग्राम साहब, ये तो शालिग्राम का नाम ले रहा है। देखिए ना साहब, इसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी और पूरा पैर भी चढ़ रहा है। इनका पहले भी दीजिए साहब। साहब हमारी बात सुनिए, बहरा पहले। चलिए। भगवान अरे अरे ताड़ाताड़ी अंदर घुसो, नहीं तो असली का भगवान से भेंट होगा। चलो आराम से। अरे जल्दी जा शालिग्राम, जल्दी जा। शालिग्राम ऊपर मिलते। डरना मत शालिग्राम। साहब 30 नंबर प्लेट तक गैस आ गया। ऊपर आने में कितना वक्त लग रहा है? 14 मिनट लग रहा है। हाँ शर्मा, बिंदल तू टेंशन ना ले, क्रेन निकल चुकी है। साहब हमें 3 को छोटा-छोटा बाल बच्चा साहब, साहब कभी तो मैं भेज दीजिए साहब। ये झूठ बोलता है, इसको एक भी बच्चा नहीं है। देखिए अगला हम जाएंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट साहब हमको निकालिए यहाँ से, हम मरना नहीं चाहते साहब। साहब पानी सब लोग चुप। जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक? जैसा आप बोलो।
सब लोग शांति से एक एक चिट्ठी उठा लो। जिसके नसीब में जो नंबर आएगा उसके हिसाब से वो ऊपर जाएगा, ठीक? और कोई झगड़ा नहीं चाहिए। एक एक करके आइए और चिट्ठी उठाइए। आप आइए। हम साथ चलो चलो, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। अरे नहीं, अभी नहीं, रोना धोना नहीं। चलो चलो, शाबाश शाबाश। चलो दरवाजा बंद करो। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे, दावा है जीतेंगे, वादा है। बुढ़ाऊ, पूरे रानीगंज में तुमको लौकिया का सब्जी मिला था हमको नीचे भेजने के लिए। अरे घर चल, मटन खिलाता हूँ तुझे। बचा लिया। अपनों को जोड़ेंगे, हर पर्वत को दिक्कत को तोड़ेंगे। वादा है जीतेंगे, जीतेंगे। हमका जो चाहे सजा दे दो साहब, मंजूर है। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। रिलैक्स, ग्रीन आ जाएगा जल्दी। दावा है जीतेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। 8-9 घंटे लग जाएंगे भैया, लंबा जाम है। पूरा फंसे। सर 40 माइनर्स और बाकी है भी। क्यों नहीं रही? अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा। I'm sure 40 में से सिर्फ 20 महीने से बाहर आ पाएंगे, बाकी 20 का और सदर जी का नीचे ही दिया होने वाला है। साहब जी, पानी तेजी से बढ़ रहा है। ट्रेन आ तो जाएगी ना? क्या नंबर है तुम्हारा? 64। ट्रेन पहुंचने वाली होगी, हमें कमजोर नहीं पड़ना। जी। अरे से आपने हमको बुलाया था? हाँ, पहले बताओ तुम चाय पिएगा कि मलाई वाला दूध पिएगा? नहीं दादा, आप जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे दादा, हमारा माइनस को सुरक्षित निकालने के बाद ही करेंगे दादा। तुम्हारा मेहनत हम नोटिस किया। हाँ, धन्यवाद दादा। गांगुली रस्सी ले गया। वो भी लाया दादा। रस्सी क्यों दादा? एक तो कुत्ता को इधर बांधना है। तुम्हारा जैसा नॉनसेंस बंगाली की वजह से हमारा पूरा बंगाल बदनाम है। तुम अपना बकरी छाप ऑफिसर को बंगाल टाइगर का दर्जा देता है। बंगाल टाइगर हमारा माइनस को लेकर पॉलिटिक्स करता है। गांगुली तुम्हारा सब बदमाशी हमको गांगुली बताया, सब बदमाशी गांगुली बताया। ग्रीन में कंटिन्यू किया होता ना तो गिल का सक्सेस निश्चित था। अब सदर जी सक्सेस होने के बाद भी फेलियर साबित होगा। पूरा बात बताएगा कि और मार खाएगा? बताएगा बताएगा। हाइड्रोलिक होस पाइप निकाल दिया ताकि ट्रेन का वहीं चलना बंद हो जाए और वो कैप्सूल ऊपर नीचे ना जा पाए। साला, कैप्सूल अगर ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो हमारा माइनस कैसे बाहर आएगा? हम निकालेंगे। हम निकाल। सुनो सुअर, आधा घंटा का अंदर हमको इधर क्रेन चाहिए, नहीं तो अभी तो हम तुमको आधा नंगा किया है, बाद में पूरा नंगा करके रानीगंज में घुमाएगा। नहीं दादा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। चलो, सिंह का क्रेन अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चमचा गांगुली, देख लो गति। सबके सब कामचोर। कोई नहीं देगा पैसा बर्बाद कर रहा है, सोने का पैसा मिलता तुमको। क्रेन को जोड़ो फटाफट, इसको लेकर जाना है। अरे बाप की बारात, चल भाग जा।
दिवाकर ने फोन पे बताया मुझे कि वो नीचे गए हैं। तो प्लीज आप I'm sorry नीतू, यहाँ पे कोई भी ऑफिसर असल में नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे सॉरी क्यों उज्जवल सर? सॉरी नहीं, वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। अब मुझे पता चला कि गिल इतना fearless कैसे है। You're very brave बेटा जी। ये लीजिए, नीचे भिजवा दीजिएगा। उनके एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिना आई ड्रॉप्स डाले माइंस में नीचे ना उतरे। अंधेरे में ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो उनकी आँख खराब हो सकती है। वो औरत कह रही थी कि उसके पति को ना सामने दूसरा जीवन दान दिया। जो भी था वो पल भर में महाभारत के दिन पिए ना, इसलिए नीचे बसे। अब चलिए। जैसे आप देख रहे हैं, अब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज चल रहा है। क्रेन के आने के बाद पिछले कुछ समय में 21 माइनर्स को हम सेफली बाहर निकाल चुके हैं। हमने सुना है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कोई खतरे की बात नहीं है, नीचे कोई गैस नहीं बन रही है और बचे हुए माइनर्स भी सही सलामत हैं। जैसे हमने 57 माइनर्स को रेस्क्यू किया है, वैसे ही बाकी के बसे हुए 8 माइनर्स को भी सुरक्षित बाहर निकाल देंगे। आप मेरे नंबर पे चले जाओ। लाओ नीचे चलो चलो। ये लो। चलो आराम से बंद करो। ऊपर है, जल्दी। ये क्यों किया? 65वां नंबर मेरा है साहब, और मैं अपने नंबर के हिसाब से ही बस आ गया नंबर। सांस ले जोर से। हाँ, सांस। आओ तुम चलो, कुछ नहीं हुआ। हिम्मत रखो, चलो चलो। नारायण को समाज कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। By the looks of this miner, isn't it obvious that the carbon dioxide has reached them? Will the last two miners be able to come out alive? आप जाओ साहब, मैं बाद में आता हूँ। दोस्त, मेरा नंबर 66 है
और मैं भी अपने नंबर के हिसाब से जाऊंगा, ठीक? घबरा मत, कुछ नहीं होगा। जल्दी से चलो, सरदार जी को बचा लो। गैस गैस जल्दी कर। लॉर्ड अभी दिखाएंगे, दिखाती हूँ। आप Congratulations, Mr. Gill. She's pregnant. ख्याल रखिएगा निर्दोष का। You did it, kid. No, sir. We did it. We did it.
जी। कोई गल नहीं, अगली बारी जल्दी आ जाना। Gil, as a token of gratitude, announce the sum of rupees 1 lakh and an immediate promotion. Thank you, sir. Sure. As promised, sir. एक कप चाय हो जाए। Sense of you also invited. पिछले 3 दिनों में जो सबसे कम था वो था वक्त, जो सबसे ज्यादा थी वो थी उम्मीदें, और उन दोनों के बीच में थे सरदार जसवंत सिंह गिल। गिल के द्वारा किए गए इस बचाव अभियान को देश और विदेश हर जगह सराहा गया। बचाए गए माइनर्स और उनके परिवार वालों की नजरों में वो भगवान बन गए, और कई लोग उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से भी पुकारने लगे। गिल की कोशिश के नतीजे से एक्स सर्वे ऑफिसर तपन घोष को उनका बकाया पैसा और ग्रेच्युटी मिल गई। जसवंत सिंह गिल को उनकी बहादुरी और साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। सारे जो ये नाते हैं बाद तेरे आते हैं, इश्क आखिरी है तू, सजदे में मेरे लब है, रब जहां है तू अब है, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सबसे कीमती 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 है तू। सजदे में मेरे लब हैं, रब जहां है तू अब है, मेरी बंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती है तू, सबसे कीमती